हाय, मेरा नाम गौरांग, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपका मेरे चैनल बिजनेस कंसल्टेंट में स्वागत है। ये वीडियो आपकी रिलेटेड है। हम लोग बात करेंगे नोटिफिकेशन नंबर 35 2020 की इनकम टैक्स से रिलेटेड। काफ़ी सारी हमारी जो ड्यू डेट्स हैं वो एक्सटेंड हो चुकी हैं कोविड-19 की वजह से। यदि मैं बात करूँ फाइनेंशियल ईयर 18-19 के बारे में, इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में, उसकी जो कोविड-19 की वजह से डेट एक्सटेंड हुई थी 30 जून 2020 तक फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19, जिसको कोविड-19 की वजह से फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है 31 जुलाई 2020 तक। यदि आप फाइनेंशियल ईयर 18-19 की रिटर्न भरना चाहते हैं तो आप 31 जुलाई 2020 तक अपनी रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। यदि मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर 19-20 से रिलेटेड, उसकी जो ड्यू डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है 30 नवंबर 2020 तक। यदि मैं बात करूं कोविड-19 की वजह से जो क्वार्टर है हमारा फोर्थ क्वार्टर, उसकी भी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। यदि मैं बात करूं आपको फोर्थ क्वार्टर जो आपका जनवरी 2020 से 31 मार्च 2020 तक है, टीडीएस रिटर्न की मैं बात कर रहा हूं। टीडीएस रिटर्न जो आपका फोर्थ क्वार्टर है उसकी रिटर्न आप, यदि आप गवर्नमेंट, यदि आप जो डिडक्टर हैं, टैक्स डिडक्टर हैं, टीडीएस डिडक्टर हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, तो आपके लिए अपनी फोर्थ क्वार्टर की रिटर्न फाइल कर देनी है 15 जुलाई 2020 तक। यदि आप अदर देन गवर्नमेंट टैक्स डिडक्टर हैं तो आपके लिए अपनी टीडीएस की रिटर्न फाइल करनी है फोर्थ क्वार्टर के लिए 31 जुलाई 2020 तक। फोर्थ क्वार्टर जो आपका जनवरी 2020 से 31 मार्च 2020 तक होता है। इसके बाद इसके अगेंस्ट में, क्वार्टर फोर्थ के अगेंस्ट में जो आपको टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना है, उसकी डेट को 15 अगस्त 2020 कर दिया गया है। 15 अगस्त 2020 तक आपको टीडीएस सर्टिफिकेट क्वार्टर फोर्थ के अगेंस्ट में इशू करना है। यदि मैं बात करूं आपको यदि इन्वेस्टमेंट करना है, आपको यदि कंप्लायंस करनी है सेक्शन 54 जीवी के अगेंस्ट में, और आपकी जो ड्यू डेट्स है, मतलब आपकी जो कंप्लायंस डेट है वो आपकी फॉलो हो रही है 20-3-2020 से लेके 29-9-2020 तक, उस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। आप अपनी सेक्शन 54 में करना क्या था आपको, यदि आपने रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची है और आप रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करना या परचेज करना चाहते हो न्यू, तो उसके लिए टाइम पीरियड होता है 2 साल 3 साल एज द केस में भी। तो यदि वो 2 साल और 3 साल का जो पीरियड है वो यदि आपका इस डेट से, जो आपकी ये जो डेटें हैं इस डेट के बीच में फॉलो हो रहा है, तो आप 30 सितंबर 2020 तक अपनी कंप्लायंस को पूरा कर सकते हो। इसी तरीके से यदि सेक्शन 54 जीवी के अगेंस्ट में आपकी जो डेट है वो फॉलो हो रही है कंप्लायंस करने की इस डेट के बीच में, तो आप इस कंप्लायंस को अपना 30 सितंबर 2020 तक कर सकते हो। इसी तरीके से यदि बात करूं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए, यदि आप अपनी टैक्स प्लानिंग करना चाहते हो 80C से 80U तक डिडक्शंस के लिए, तो आप 31 जुलाई 2020 तक फॉर द फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते हो। उसकी भी डेट फर्दर एक्सटेंड कर दी गई है 1 मंथ। पहले ये 30 जून थी, इसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके बाद यदि मैं बात करूं आपसे ऑडिट रिपोर्ट के बारे में फॉर द फाइनेंशियल ईयर 19-20, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 31 अक्टूबर 2020 तक। आपको अपना ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर देना है, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को 31 अक्टूबर 2020 तक। इसी तरीके से फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19 का जो इंटरेस्ट है, यदि आपकी सेल्फ असेसमेंट टैक्स 1 लाख तक बैठ रहा है तो 234(a) के अगेंस्ट में जो आपका इंटरेस्ट लगता है उसको वेव ऑफ कर दिया गया है। तो इसी तरीके से हम लोग जीएसटी से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड एंड फाइनेंशियल नॉलेज मैं अपने चैनल पे आपको देता रहूंगा। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ओके, बाय।